Good morning, students. We were doing exercise 14b until question number 18 we have completed yesterday. Now today we will start with question number 19. In question number 19 it is given the total cost of 3 tables and 2 chairs is say 8745. Now cost of 3 tables and 2 chairs is given rupees 8745. Further, listen what they have said. If a table cost rupees 40 more than a chair, तो आपने यहाँ पे इस सेंटेंस से आपने एज्यूम करना है. सेकेंड पार्ट में आपको क्या कहा है, 40 मोर देन अ चेयर. तो आप किसको पहले एज्यूम करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू एक्स. कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एक्स है, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल क्या होगा, क्या कहा उन्होंने, इफ अ टेबल कॉस्ट 40 मोर देन अ चेयर. चेयर हमारी एक्स थी, उसमें हमने मोर है कितने, 40 रुपीज़ उसने ज़्यादा दिए चेयर से. ये आपकी दो कंडीशंस एज्यूम करी आपने. अब आपने कैसे फाइंड करना है एक्स, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने क्या कहा था, 3 टेबल्स प्लस 2 चेयर्स कॉस्ट रुपीज़ हाउ मच, 8745. 3 टेबल्स का मतलब क्या हुआ, 3, और एक टेबल की कॉस्ट क्या थी, x प्लस 40. टेबल की कॉस्ट x प्लस 40 है, तो 3 टेबल्स की कितनी होगी, वी विल मल्टीप्लाई इट, प्लस 2 चेयर्स और चेयर्स कितनी है हमारे पास, x. तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8745. Like this you will make the statement. Now open the bracket, 3x plus 120, ब्रैकेट ओपन करो, 3 से दोनों मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8745. नाउ 3x प्लस 2x इज 5x. 120 आप उधर ले जाओगे, 8745 माइनस 120, सो 5x इज इक्वल्स टू 8745 minus 120. What you will get, 8625. So x divided by 8625 upon 5. This will come 1725. तो x आपने किसको एज्यूम किया था, चेयर, और उन्होंने पूछा फाइंड द प्राइस ऑफ ईच. तो देयरफॉर प्राइस कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू एक्स एज्यूम किया था, तो एक्स आपका कितना आया, रुपीज़ 1725. एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, उसको आपने क्या एज्यूम किया था, एक्स प्लस 40, सो इट विल बी रुपीज़ 1725 प्लस 40, दैट इज रुपीज़ 1765. दिस इज योर आंसर इन बोथ द केस. सो अब आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होनी है इक्वेशन, तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ के देन यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन. कम टू क्वेश्चन नंबर 20. In 20th question it is given the denominator of a fraction is 3 more than the numerator. अब आपको पता है that fraction क्या होती है आपकी, fraction equals to numerator upon denominator, पर उन्होंने कंडीशन दी है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेकर दी है. सो यू विल एज्यूम लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स. नाउ डिनोमिनेटर क्या होगा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर. देयरफॉर डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या दी है, दैट इट इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में 3 ज़्यादा हैं, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, x अपॉन x प्लस 3, क्योंकि आपने हमेशा फ्रैक्शन को लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर आपका क्या हुआ, x प्लस 3. नाउ फर्दर दे हैव सेड इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, इसी फ्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर था हमारा x एंड 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर था हमारा x प्लस से, उसमें हमने ऐड क्या किया, 5. व्हाट द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2.
न्यूमरेटर में जब 2 ऐड कर दोगे, न्यूमरेटर था हमारा x, तो x प्लस 2, डिनोमिनेटर में आपने ऐड करना है 5, डिनोमिनेटर था हमारा x प्लस 3, तो इनमें 5 ऐड किया तो आपकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी दैट इज 1/2. नाउ यू विल सॉल्व इट. x प्लस 2 अपॉन x प्लस 8 इक्वल्स टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई इट, दिस विल बिकम 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 को x प्लस 8 से करोगे यू विल गेट x प्लस 8. ओपन द ब्रैकेट, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 8. अब शिफ्ट करो, x को इधर लेकर आओगे, 2x माइनस x, 8 minus 4, so x is equals to 4. Now what they have asked to find? Fraction. Fraction पूछा क्या होगी, तो फ्रैक्शन हमारी क्या थी, x अपॉन x प्लस 3. तो यहाँ पे आप लिखोगे therefore फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 3. x है आपका 4 प्लस 3, तो फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी 4/7 एंड दिस इज योर आंसर. Word to word you have to do this equation. न्यूमरेटर फ्रैक्शन जब भी आएगी कंडीशन आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी होगी. सो फर्स्ट यू हैव टू फ्रेम द assume and then you have to apply the condition which they have asked. In 21st question it is given a man is twice as old as his son. पहले आप इसी में से assume करो, सन को आप assume कर लो x. लेट प्रेजेंट एज कहते हैं जो भी आप एज्यूम करोगे, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x. तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या होगी, क्या कहा हुआ है मैन के लिए उन्होंने, अ मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सन से वो ट्वाइस है, मतलब अगर सन की एज 6 है तो मैन की एज 2 × 6 है 12. सो तो 2x आपने कर दिया. अब आप ध्यान से देखो उन्होंने क्या कहा है, 20 years ago. अब ये कंडीशन को अच्छी तरह देखना, एगो जब भी दिया होगा तो प्रेजेंट एज में जो प्रेजेंट एजेस हैं उसमें हमने माइनस करने हैं 20. दोनों की प्रेजेंट एजेस में आपने क्या करना है, -20. अगर कहा है आफ्टर और आपको अगर कहा है हैंस, तो आपने प्रेजेंट एजेस में जो प्रेजेंट एजेस हैं उसमें आपने करना है +20. बट नाउ हेयर व्हाट दे हैव सेड 20 years ago. पहले हम 20 years ago की देखते हैं कि क्या एज थी. तो 20 years ago सन की एज क्या हो जाएगी, मैंने आपको कहा था एगो होगा तो आपने क्या करना है -20, तो x -20 एंड मैन्स एज विल बी 2x -20. दोनों की एज में हमने क्या लेस कर दिया 20. अब 20 के बाद उन्होंने क्या कंडीशन कहा है, द एज ऑफ द मैन वॉज 12 times द एज ऑफ द सन. उन्होंने कहा है जो मैन्स एज है डेट इज 12 times द एज ऑफ सन. सन्स एज के 12 times है. मैन्स एज आपने ये वाली देखनी है, क्या आई है 2x -20. 20 ईयर से गो के बाद है ना कंडीशन, तो 20 ईयर्स वाली आपने वैल्यू लेनी है. 2x -20 इक्वल्स टू 12x -20. सॉल्व इट. 2x -20 इज इक्वल्स टू 12x -240. अब सॉल्व करोगे 2x -12x इक्वल्स टू -240 + 20. दिस विल कम -10x इक्वल्स टू -220. सो minus minus deducted, x is equals to 220/10. so x is equals to 22. अब आपको फाइंड करने के लिए कहा है प्रेजेंट एजेस, तो therefore प्रेजेंट एजेस इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करोगे, इसमें पुट करोगे वैल्यू. सन्स एज कितनी हो जाएगी, दैट वाज x, दैट इज 22 years, और मैन्स एज 2x, that is 2 × 22, 44 years. So like this you have to solve the question related to ages. ages वाले क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं. पहले आपने प्रेजेंट एज में एज्यूम करना है, फिर आपको अगर एगो का है तो माइनस करना है प्रेजेंट एजेस में, अगर आपको आफ्टर या हैंस का है तो आपने ऐड करना है. आफ्टर दिस जो कंडीशन कही है उसको अप्लाई करके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x.
और जब x आएगा तो प्रेजेंट AGC आपने फाइंड करनी। लाइक दिस यू विल सॉल्व 22 एंड 23 योरसेल्फ। एक बारी आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं हुए देन वी विल डिस्कस इन द वर्चुअल क्लास ऑल्सो। फर्स्ट यू विल ट्राई इट योरसेल्फ 22 एंड 23. So 22, 23 try it. We will come to 24th one. Easy है, ध्यान से सुनना बस। Divide 184 into 2 parts. जो ये 184 है आपने इनको 2 parts में करना है, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, 2 parts में इसको डिवाइड करना है। So if we assume let first part is equals to x, अगर हमने फर्स्ट पार्ट को x मान लिया, ओके, दिस इज इक्वेशन, तो सेकेंड पार्ट आपका क्या आएगा, x इधर जाके हो जाएगा 184 माइनस एक्स। तो फर्स्ट पार्ट आपने अगर x किया तो सेकेंड पार्ट विल बी 184 माइनस एक्स। जब भी डिवाइड और स्प्लिट का हो तो आपने ऐसे इक्वेशन बनाकर एक को x मान लेना और दूसरे को आपने इक्वेशन से फाइंड कर लेना। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन व्हाट दे हैव सेड, 1/3 ऑफ वन पार्ट, 1/3 ऑफ वन पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट का 1/3 एक्सीड में आप क्या करते हो, पहले इक्वल्स टू 1/7 ऑफ द अदर पार्ट है हमारा 184 माइनस एक्स बाय 8। कितना एक्सीड हुआ है, बाय 8, जैसे आपने एक्सीड वाले क्वेश्चन किए थे। 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट आपका है एक्स, एक्सीड 1/7 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 8। एक्सीड में आपने लास्ट में ऐड करना है, किसको, बाय का है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको आप लिख सकते हो x/3 एंड हेयर यू कैन राइट इट 184 माइनस x/7 प्लस 8। अब ये पूरा पार्ट x वाला, इसको इधर शिफ्ट करो, x/3 माइनस 184 माइनस x/7 इक्वल्स टू 8। टेक द एलसीएम, 21 एलसीएम होगा, 21 डिवाइडेड बाय 3 7, 7x माइनस 21 को 7 से डिवाइड किया 3, 184 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो ये आप ओपन करो, 7x माइनस 184 इंटू 3 यू विल गेट 552 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 21 को आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। दिस विल कम 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सॉल्व द लाइक टर्म, 7x प्लस 3x 10x, 168 प्लस ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 552। 10x इज इक्वल्स टू 168 प्लस 552 दैट इज 720। तो x इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 10। तो x की वैल्यू आ गया आपकी 72। तो अब x आ गया आपके पास, तो दोनों पार्ट्स आपने फाइंड करने हैं। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 72, second part is equals to 184 minus 72. What you will get, 184 minus 72? 112. And these are your answer. तो जब भी डिवाइड का होगा आपने ऐसे आपने सॉल्व करके देखना है, एक पार्ट को x माना तो दूसरा पार्ट 184 माइनस एक्स और लास्ट में आपने कंडीशन लगा देंगे। सो लाइक दिस फॉर टुडे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 to 24 in your notebooks, okay, and we have to do this exercise till question number 24. Question number 24 तक आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।